अब आइए अब नज़्म की दुनिया से निकल कर नशर की दुनिया की तरफ आते हैं और अपने मेहमान खुसूसी से कुछ समाप्त करते हैं। इनकी बातें कुछ सुन लेते हैं। ये कैसे कैसे उतने दूर से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, वो भी हवाई जहाज़ से। क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको गोवा से दतरौर शरीफ आने की? क्या ज़रूरत पड़ी थी? ज़रा अपनी दास्तान ये कुछ सुना दें, हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो इनको हम दावत सुखन देते हैं इस शेर के साथ कि ऐ ज़ौक़ किसी दोस्त देरीना से मिलना, ऐ ज़ौक़ किसी दोस्त देरीना से मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़र से, बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़र से। आइए जनाब फैज़ुर रहमान वासी साहब से, सूफी फैज़ुर रहमान वासी साहब से इनकी रुदात सुनते हैं। बगौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक बार हम और आप झूम झूम करके बारगाह रिसालत में झूम झूम करके दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावज़े बलद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम। अपनी दास्तान बताने से पहले मैं एक छोटा सा कता पेश करना चाहता हूँ। ज़रूर इरशाद इरशाद इरशाद। पूछो न हमको सैयदे आलम ने क्या दिया, पूछो न हमको सैयदे, पूछो न हमको सैयदे आलम ने क्या दिया, कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा करम है, खुदा से मिला दिया। पूछो ना हमको सैयदे आलम ने क्या दिया, जुर्म खता छुपा के रसूले करीम ने, जुर्म खता छुपा के रसूले करीम ने, महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। पूछो ना हमको सैयदे आलम ने क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, मेरे साहब मेरा जबजली साहब ने बताया कि फैज़ुर रहमान से उनकी दास्तान सुनिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आप लोग बड़े किस्मत वाले हो, आप लोग बहुत खुश नसीब हो, आप लोग बड़े मर्तबा बुलंद वाले हो। जिसका पीर जिसके सामने होता है उसकी पूरी दुनिया उसके सामने होती है। जिसका पीर जिसके पास होता है उसका पूरी दुनिया उसके पास होती है। आज हमारे पीर व मुर्शिद को गुज़र करके 2 साल हो गया है। जिस वक्त हमारे पीर व मुर्शिद पर्दा किए उस वक्त मेरे कोई रास्ता नहीं चल रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इनका मैं ये यूट्यूब के ऊपर कभी कभी ये जो है कभी कभी नहीं मुसलसल इनका प्रोग्राम देखा करता था। तो मैंने ये सोचा कि ये बंदा कौन है, कहाँ का है। जबकि मेरे को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, मैंने पढ़ाई लिखाई भी उस तरीके की इंग्लिश में नहीं किया है, लेकिन इनके वाक़ियों को सुन सुन करके मैंने बहुत कोशिश किया कि इनका कांटेक्ट कैसा निकाला जाए। तो मैंने फेसबुक किसी से चालू करा करके इनको जो है कि हमने SMS किया। SMS करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर इनसे हमारी बात हो गई। हमने अपने पीर व मुर्शिद का जो तस्वीर मुबारक था इनको शेयर किया कि बोला हज़रत ऐसी ऐसी बात है, हमारे पीर व मुर्शिद गुज़र चुके हैं, वो पर्दा कर गए हैं और हमारा दिल लग नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं। ऐसे बात चलती रही। इन्होंने हमको बहुत तसल्ली दिया, बोला भाई आप परेशान मत हो जाइए, आपके पीर आपके साथी हैं, वो आपके नज़र से गुज़र गए हैं लेकिन आपके साथी हैं।
तो ऐसा करते करते लगभग आज 3.5 साल का वक्फा गुजर गया और हमने बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे आएँ और इनसे मुलाकात करें। तो हमारे पीर जाने के बाद फिर इन्होंने हमें बहुत ही जो है कि मेरे दिल को तसल्ली दिया, मुझे बहुत इल्म भी बताया और यहाँ पे देख रहा हूँ इनके इंतज़ामात को देखने के बाद मेरी दिल बहुत खुश हुआ, मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा है कि इनके पास सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था को साथ साथ आप लोग का भी मेहनत बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि चीज़ रखी रहे और उसको इस्तेमाल ना हो तो ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से मैं देखा इधर उधर हमारे यहाँ पर भी, मैं सिलसिले वारसिया से सरकार वारिस पाक का चाहने वाला हूँ। हमारे पीर मुर्शिद का नाम इकरार शाह वारसी गुरारी शरीफ है। तो मैं गोवा में कारोबार करता हूँ, मेरा काम धंधा चलता है भाई, रोज़ी रोटी तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन एक मोहब्बत की वजह से इन्होंने हमें कहा कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में, और सरबराह आला सज्जादा नशीन भी हमें बुलाए थे, इसके लिए हम उतनी दूर से चले आए। मेन मकसद मेरा कहने का ये है कि आप लोगों के पास आपका पीर है मेरे भाइयों, आप लोगों के पास आपका पीर है, आपका मसीहा है, आपका सब कुछ है। अगर सचमुच में मुरीद हो, खाली नाम से अरे हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये दौलत हो जाए, हमारा ये घर बन जाए, तब बड़े पीर साहब अच्छे हैं, नहीं तो पीर अच्छे नहीं हैं। सच मुरीद वही है जो पीर को अपना हाथ दे दे तो पीर वो मुरीद मुर्दा हो जाए। एक्चुअली मुर्दा ही होना चाहिए पीर चाहे वो खड्डे में डाल दे चाहे आसमान पे उड़ा दे। जहाँ तक हमारे पीर ने कहा है, पीर परस्ती से ही खुदा मिलता है, आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों। आज हम और पीर से सच्ची मोहब्बत हो। थोड़े दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, पीर हैं भाई, कि अपने मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, बट ऐसे हमें पाए जाते हैं कि पीर तो बहुत मिलते हैं। हमारे पीर साहब कहते थे पीर बहुत मिलते हैं, मुरीद बड़ी मुश्किल से। पीर बहुत मिलते हैं, मुरीद बड़ी मुश्किल से। तो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उस्मान हारूनी का मुझे वाक़या बताया करते थे, किसी न किसी का वाक़या बताया करते थे, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मिलेगा तुझे तेरे पीर से मिलेगा, इधर उधर इधर करके कोई मतलब ही नहीं है, जो होगा वो पीर अच्छा करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर पीर से उनसे आपने मुरीद हुए हो तो उनके सामने मुर्दा रहो। पीर कभी नहीं चाहेगा कि आप तकलीफ में रहो, और पीर कभी नहीं चाहेगा कि आप परेशानी में रहो। लेकिन हाँ, आप सिर्फ मतलब से ही रहोगे तो भाई पीर कितना आपको क्या क्या करेगा। और पीर के उनके गली का जर्रा भी मुरीद के लिए, उनके गली का एक कोई भी चीज़ हो, उनके घर का, उनके पास का, उनके मतलब ख़ानदान का जो भी है, वो मुरीद के लिए अनमोल होता है। जिस तरीके से सरकार मदीना के यहाँ से मदीना शरीफ की मट्टी अफजल है लोगों के लिए, उसी तरीके से हमारे पीर के दर की मट्टी हमारे लिए अफजल है। पीरी मुरीदी सिर्फ हमारे अकीदे के ऊपर है भाई। नाम के लिए तो मुरीद भाई, कमाने के लिए तो बात अलग है। लेकिन मैं यही जानता हूँ कि इतना हमें देख के बड़ी खुशी हुई। हमारे पीरो मुर्शिद ने जो बनाया है, लेकिन इतना नहीं है उन्होंने जो अकेला ही किया है, कुछ इतना नहीं है। अभी बता देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। आपके पास सब इंतज़ामात हैं, आपके पास सब कुछ है। अगर आप लोग चाहें तो 4 दिन में पूरी दुनिया जानेगी और इस दर से लोग फैज़ उठाएंगे, और मैं भी फैज़ उठा रहा हूँ, भले उस दर का हूँ, मिलता है यहाँ से, मैं भी यहाँ से मिल रहा है। आज अगर फैज़ ना मिला होता, ना हमारे जान के हैं, ना पहचान के हैं, ना गांव के हैं, ना रिश्तेदार के हैं, कहीं के नहीं हैं, लेकिन हमारे पीरो मुर्शिद के मानने तो वाले तो हैं। हमारे इनकी बात जम गई और हम गोवा से चले आए, आप लोगों की महफिल में, आप लोगों के बीच में चले आए। तो हम मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी ये मोहब्बत नहीं है हमारी, अभी हम मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इस मोहब्बत को कंप्लीट होना नहीं माना जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे भाई आप तो चले, नहीं। हमारे पीर ने एक दिन, अपनी पीर की बात बताता हूँ, गोवा के अंदर उन्होंने कहा फैजुर रहमान, मैं बोला जी बाबा, बोले कि मैं उनको बाबा कहता था, मतलब हमारे नज़दीक के थे, बाबा भी कहता था, पीर साहब भी कहता था, लेकिन ज़्यादातर बाबा कहता था। अपने से बड़ी उम्र को बाबा कहते हैं, हमारे यहाँ पे जो पीर उर रहते हैं उनको बाबा भी कहते हैं। हाँ हजरत, क्या नहीं, आप कल चले आना। हमने सवाल नहीं किया,
हमने सवाल नहीं किया, टिकट नहीं मिला, कोशिश करके दूसरे दिन ठंडी का ये हालत था। वो लड़का मेरे पीरो मुर्शिद का जो आया है, उनका दामाद है, वो गवाह है। ऐसी हालत में मैं वहाँ गया हूँ, ऐसी हालत में गया, लोग बोलते थे कि नहीं आएगा फैजुर रहमान। मैं उस जाने के ऊपर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि पीर का इशारा रब का इशारा होता है। पीर का फरमान रसूल अल्लाह का फरमान है, पीर का फरमान अली का फरमान है। तो इतना समझो पीर में सब कुछ है, खाली कहने जबान से नहीं, दिल से मानो। दिल से मान लिया, जिसने भी दिल से मान लिया बेड़ा पार हो गया। आज मेराज अफजली साहब अपने कुछ चैनल चला रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, इतने लोगों को इल्म हासिल हो रहा है, इतने लोगों को कि हम क्या बताएं। अगर इसी तरीके से अगर 2-4 साल चल गया तो मैं बता रहा हूँ 1 लाख आदमी पीर फकीर तो मैं खुद लेके आऊंगा यहाँ पे। 1 लाख मैं लेके आऊंगा, सिर्फ इनके चैनल की वजह से। मैं वादा करके लिख के जाता हूँ, एक फकीर की जबान बोलती है। अब ये 2 साल की बात है ना, ये 2 साल में ऐसा हो रहा है, बस 2-4 साल की बात है। तो इनके पास अल्लाह का शुक्र है, सरकार का एहसान है, उनका करम है। और सबसे बड़ी नसीब की बात, आप लोग के तकदीर की बात पे, आपकी तकदीर पे मैं खुद नाज करता हूँ कि आपके पीर मुर्शिद रूबरू है, रूबरू रूबरू रूबरू। और जिसका मुर्शिद रूबरू हो उसको किस चीज का गम है यारो? हाँ, अपने मुर्शिद में ही रब को देखोगे ना, और कहाँ देखोगे? रब का कोई चेहरा है? कोई चेहरा नहीं है। हाँ भाई, वो कहीं पे लगाम है, शरीयत है, हकीकत है, तरीकत है, मार्फत है, वो अपनी चीज़ है। लेकिन जब दीवानगी में घुस गए हो तो तुमको वही मानना पड़ेगा जो पीर बोलता है, चाहे कुछ भी बोल दे, सब हक है। अगर तुमने वहाँ नुक्ताचीनी करने की कोशिश कर दिया, वो इम्तिहान भी लेता है पीर। इम्तिहान आप हो सकता है वो जबान जो निकले हजरत, वो इम्तिहान की जबान हो, बोले कि एक काम करो भैया, बाजू वालों को 2 थप्पड़ लगा दो, मार देने का, बुरा मत मानना। लेकिन वैसा क्या है, वो इम्तिहान भी हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत देखे हैं, सरकार का करम है हमारे साथ में, हमारे सरकार ने नहीं लिया इम्तिहान, ये उनके करम की बात है। लेकिन इम्तिहान भी लेते हैं भाई, ऐसी ऐसी चीज़ बोल देंगे कि आपको इतना बुरा लगेगा कि हटाओ ये पीर है कि ये खब्बू फकीर है, या इनकी बात इतनी गंदी निकल गई, हम कैसे इनको पीर माने, हटाओ कल से दूसरा। तो उस जगह पे अगर आपका ईमान मजबूत रहेगा, बोला पीर तो पीर, बोल दिया तो बोल दिया, मुझे करना है, डिफेंडेड हो जाओ पीर पे, बेड़ा पार हो जाएगा। और जब तक पीर तक नहीं पहुंचोगे तब तक आगे का रास्ता कैसे खुलेगा? फना फिर शेख हो जाओ, शेख फना फिर रसूल कर देगा। ठीक है, तो आगे की मंजिलें सरकार लोग बेहतर जानते हैं। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि आपके जो इलाके में जो मेराज अफजली साहब और ये जो आपका जो ये मरकज़ अफजलिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े खुशकिस्मत हो। ये हज़रत कमाल साहब जो बैठे हुए हैं पीर मुर्शिद, तो इनके करम की बात है। आप लोगों के यहाँ जो अभी जो बातें चल रही है, बातें भले चल रही है, कोई बोलता है अरे कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा तो ही सवाब मिलेगा, हदीस बयान होगी तभी सवाब मिलेगा। लेकिन हदीस कुरान से सवाब मिलता ही है, लेकिन जहाँ पीर और फ़कीर की बात होती है वहाँ भी सवाब मिलता है, वहाँ भी बख्शिश का जरिया बनता है। आप लोग तो सुने होंगे ना, वलियों ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। अरे कैसे कर दिया? अल्लाह का काम वली कैसे कर दिया भाई बताओ? ये सब पावर हजरत कमाल शाह के अंदर पाई जाती है। लेकिन जिसकी जैसी नजर होगी उसके वैसे नजारे होंगे, जिसकी जैसी नजर होगी उसके वैसे नजारे होंगे, और जिसकी जितना पकड़ होगी उसका वैसे ही बेड़ा पार होगा। सच्चाई यही है। और सबसे बड़ी मतलब इस पीरी मुरीदी में सबसे बड़ी बात यही है कि मोहब्बत मतलब मोहब्बत, दिखावा का कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। और पीर की बारगाह में दुआ ताबीज़ नहीं होती है। अगर आप सच में मोहब्बत कर लिए तो सिर्फ पीर देख लिया तो बेड़ा पार हो गया। पीर देख लिया, जा भाई हो गया। अरे यार पीर साहब आपने कुछ दिया नहीं दिया, डांट के गाली दे के भगा दिया, जा तेरा हो गया। तो ये उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
वली है विलायत की शान रखते हैं, वली है विलायत की शान रखते हैं, अपनी आंखों में दोनों जहान रखते हैं। पीर को कोई तौल नहीं सकता। बस इतना जानता हूँ, मुरीद मतलब मुर्दा, मुरीद जो हो गया पीर के सामने मुर्दा, जिधर काम पे लगा दे। हमने मकनपुर शरीफ में मैं गया था, आस्थाने सरकार जिंदा शाह मदार पे, वहाँ पे मैंने देखा एक से एक मौलाना, एक से एक आलिम, एक से एक फाजिल, एक से एक बड़े बड़े लोग, वहाँ कोई गोबर उठा रहा है, वहाँ पे भैंस भी थी, बकरी भी थी, सब कुछ था। तो मैंने बोला इतना पढ़ा लिखा है आदमी, गोबर भी उठा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बाथरूम साफ कर रहा है। मैं बोला ऐसा कैसे, ये कितने बड़े पीर साहब है। तो लोगों ने कहा खिदमत करने से ही मिलता है। एक बंदा 40-42 साल का हो गया हजरत, 42 साल तक उसने शादी नहीं की है। मैं बोला भैया बुढ़ा जाओगे तभी शादी करोगे? बोलता पीर साहब ने कहा ही नहीं। अरे भाई वो आशिक है, नहीं सच्चाई। अरे अभी मेरे पास प्रूफ है, बहेड़ी का बंदा है, बहेड़ी का बंदा, नंबर है मेरे पास। और वो शकू उनका पूरा नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। उन्होंने उनको कहा ही नहीं, वो 42 साल तक बेचारा शादी नहीं किया। तो मेरा बोलने का मकसद है पीर का फरमान रब का फरमान। और कोई बोलेगा अरे यार रब कह दिया काफिर हो गया। काफिर जब तक होगे नहीं तब तक पार होगे नहीं। 1000 उलमा जब तक तुम्हारे ऊपर फतवा नहीं लगा देंगे, 1100 उलमा जब तक तुमको काफिर नहीं कह देंगे तब तक तुम मुरीद के लायक रहे होगे ही नहीं। जुनैद बगदादी का कौल, हाँ जिसका भी कौल है मैं कह रहा हूँ भैया माफ कीजिए, लेकिन जानबूझ के ही कह रहा हूँ। हाँ मेरा मकसद जो है कहने का यह है कि आप लोग के पास समंदर है, आप लोग के पास रहमत है, आप लोग के पास सब कुछ है। मैं तो यही आप लोग के पास ही आया हूँ ना, कुछ लेने के लिए आया हूँ, भीख मांगने के लिए आया हूँ। मैं कुछ देने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ लेने के लिए ही आया हूँ। और ये वो दर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, मैं गोवा से आपके इस मोहल्ले में सरकार कमाल शाह साहब कादरी साहब के पास मैं मांगने के लिए आया हूँ। मैं जहाज से दिखा, आप लोग के दिमाग में होगा जहाज से पैसा वाला, पैसा वाला नहीं भैया, भिखारी हूँ मैं। ऐसे के पैरों में बड़े बड़े ताज पड़े रहते हैं, आपको मालूम है, बादशाहियत पड़ी रहती है, लेकिन दिल से मांगो तो मैं वहाँ का जो होगा, लेकिन मैं यहाँ का भिखारी हूँ। कोई भी दरबार में गया वहाँ भिखारी ही बन के गया तभी काम बनेगा भाई, बात समझे। यहाँ पे तो दिल का सौदा होता है, दिल का। मेन सब बातें बोलने का एक ही मकसद है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मेरी बात को अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा हमारे भाई साहब ने, और वो बहुत सारे लोग वहाँ से आए, नेवादा शरीफ से, वहाँ पर भी मैं आया, लोग मिले, बहुत मिले, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार किए। इनका जो चैनल, भाई साहब का जो चैनल मरकज़ अफजलिया का चलता है, इससे आज के डेट में कम से कम लाखों लोग के पास इल्म जा रहा है और लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोन उठाने का टाइम नहीं रहता है भाई। गवर्नमेंट का मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट नेवी का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जहाँ पे जो है लड़ाकू विमान चलते हैं वहाँ पे मैं उनका कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेकिन फिर भी रात को पहुँचने के बाद इनका भेजा हुआ मैसेज जो ग्रुप में आता है उसको पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, शायद उसी मैसेज ने ही इनकी मोहब्बत को जगा करके मुझे लेके आया, और शायद नहीं, ये हकीकत है कि उसी मैसेज ने ही लेके आया है। वरना एक बार साल भर में बात कर लेते तो कहाँ दिल में मोहब्बत पैदा होती। मेरा मकसद यही है, मेरा कहना यही है कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप बड़े नसीब वाले हो, बड़े किस्मत वाले हो। आपका पीर आपके सामने है, और पीर के सामने हमेशा ज़ीरो रहो और हमेशा उनकी हुक्म की तामील करो। वो क्या कहते हैं वो देखो, और अपना कर्तव्य भी कुछ करो कि भाई वो चाहते हैं कि हमारा मरकज़ आगे बढ़े। जाहिर सी बात है, अगर आप 10 बैठे हो तो कल 100 बैठेंगे, परसों वो 100 को इकट्ठा करेंगे तो एक बुलाएंगे तो 200 बैठेंगे, 500 होंगे। जितना ज़्यादा इल्म फैलाया जाएगा उतनी बरकत होगी। और हिंदुस्तान में कोने कोने तक लोगों का नाम हो गया है, लेकिन अंदर अंदर है अभी। जाहिर करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ तो मेहनत करना होगा।
तो ये हमारी बातें हैं, ये हमने कहा है, और इसमें कुछ बोलने में गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा मेरे भाइयों। मेरा मकसद यही है कि आप बड़े किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो, आपका मकाम बहुत बुलंद है, और जब तक हुजूर अभी रूबरू हैं, जितना हासिल करना है, जितना सीखना है, जितना चाहिए सीख लो, मांग लो, ले लो, लेकिन ऐसा टाइट होके मांगोगे नहीं मिलेगा। उनके लिए उनकी खिदमत करना पड़ेगा, वो जो हुक्म देंगे हुक्म की तामील करना पड़ेगा। हमारे हजरत कहते थे, अभी बात याद आ गई बताता हूँ, बोलते फैजुर रहमान, हाँ मैं बोलता था जी हजरत कुछ सीख ले, कुछ पढ़ ले। अरे बाबा आपको कह देता हूँ हो जाता हूँ, क्या जरूरत, आप तो खुद ही हो। क्या कहता था, आप मैं कह देता हूँ हजरत ये हमको ये वाला चाहिए, तो आप बोलते थे, मैं बता देता था बस हो जाता था। तो मैं बोला आप खुद ही हो तो मुझे कुछ सीखने पढ़ने क्या ज़रूरत है। लेकिन अचानक वो पर्दा कर गए। मेरे साथ में ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का एहसान है, मेरे पीरो मुर्शिद इकरार शाह वारसी का। आज पहले मैं जीए इंटरप्राइजेस एक कंपनी चलाता था, आज मैं 3 कंपनी टोटल मिला के चला रहा हूँ। एक का नाम जीए इंटरप्राइजेस, दूसरे का देवा इंटरप्राइजेस, तीसरे का केएमसी से ख्वाजा गरीब नवाज। देवा का तो नाम आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये मसला नहीं, बात पैसे की नहीं है। पीर मुझे मानते थे, पता नहीं क्यों मानते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं भी उनको कोशिश करता था मानने की, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। सरकार कबूल करे मेरी मोहब्बत को, बस यही चाहता हूँ, और मोहब्बत पे ही सब खेल है भाई। बोलने में जो कुछ गलती हुई हो माफ़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।